इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक प्रसंग है, जब भक्तराज विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं तो भगवान ने पूछा कुशल सब। ये जब बताना शुरू किए तो एक बात विभीषण जी कह गए, प्रभु और कछु प्रथम आप किसी से मिलने गए तो आप मिलने गए तो कहिए बस आपसे मिलने की लालसा थी तो चले आए। वो कल वाली बात कहने की क्या आवश्यकता है, अरे यहीं बगल में आए थे तो सोचा गीता कुटीर भी होते चलें। ये पहले वाली बात कहने की आवश्यकता क्या है? हम अपने ही द्वारा बनाए कर्मों के कलमश से एकदम ढकते चले जाते हैं अपने चेतना को। बस बिगड़ गई बात, बिगड़ती चली जाती है। निरंतर सहजावस्था, जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर चाहे रंग कैसा भी हो, सहज है वो सुंदर है। जो सहज है वो सुंदर होगा। देखिए, पुष्प सहज है, सुंदर है। प्रकृति सहज है, सुंदर है। कथा सहज है, सुंदर है। जहां इसमें मिलावट भई, किसकी सहजता समाप्त हुई तो सुंदरता गई। जीवन सहज है तो सुंदर है। जो सहज है वो सुंदर है। कथा कितनी सहज है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, आइए आपको ले चलते हैं कैलाश। याज्ञवल्क्य जी महाराज कैलाश की दिव्य छवि का दर्शन करिए। परम रम्य गिरिवरु कैलासो, परम रम्य गिरिवरु कैलासो, सदा शिव उमा निवासो, सदा शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तरु बिलोई पूरन अति सुख भयहु, तरु बिलोई पूरन अति सुख भयहु, निज कर दासी नागरी पूछाला, निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज
दिव्य कैलाश, जहाँ भगवान विश्वनाथ का सदा सर्वदा निवास है, परम रम्य। कैलाश पर एक दिव्य वृक्ष है जिसका नाम है विश्राम वृक्ष। भगवान शिव सदा निवास करते हैं। जगत के दिव्य व्यवहार में जब कभी भी ध्यान करना हो, कथा सुनाना हो, स्मरण करना हो, अखंड स्मरण, तो जाकर भोले बाबा उसी के नीचे विश्राम कर लेते हैं। शीतल मंद सुगंध बयार बहती है, शांत करने वाली, एकदम शांत। जैसे प्रातःकाल यहाँ हम लोग वायु का अनुभव करते हैं, वहाँ तो दिव्य वायु। संसार के व्यवहार हेतु प्रभु आज्ञा से भगवान शिव गृहस्थी में प्रवेश किए थे। लक्ष्य पूर्ण हुआ। एक बार अपने बागंबर जो उनका आसन है उठाए और पधराए, बिछाए, बैठ गए। दिव्य स्वरूप शांत। माँ ने देखा, अद्भुत चर्चा है। जटा मुकुट, सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु। एक एक अलंकार की अलग अलग व्याख्या है। चंद्रमा ने आश्रय मांगा, भगवान शिव ने आश्रय दे दिया। गंगा जी को केवल और केवल शिव जी ही संभाल पाए, और किसी के बस का नहीं। तपस्या सब कुछ संभाल लेती है। जगत के मंगल के लिए बाबा ने विष कंठ पधरा लिया। देते समय ऐसा वर्णन है कि भगवान ने कहा, भाई सब लोग जल रहे हो तो ये तो पहला फल है, इसलिए शिव स्तुति करो, भगवान प्रत्यक्ष हो। बाबा पहला फल निकला है तो आपका अधिकार है, लाओ। ऐसा नहीं कि शिव जी जानते नहीं कि ये जहर है, शिव जी जानते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज मैं तो कुछ भी करता हूं ना, मेरे को कोई महत्व नहीं, सब निंदा ही करते हैं। जिसके लिए अच्छा तो वही मेरे को बुरा बता देता है। यही तो शिव है ना। तो भगवान शिव ने पूछा, आप अमर हो, सब लोग, तो आपको यहां आने की क्या आवश्यकता है? मौन हो गए देवता। वस्तुतः लोक मंगल, जग मंगल, मानस में भी लिखा है, जगमंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म और भगवान के धाम। ये जो गुणगान है ना, राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ? यही तो गाना है। जगमंगल गुणग्राम राम के, राम जी के गुणगान जगत में मंगल करने वाले। बाबा ने लिखा, मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तो विचित्र कथा है। तो
बाबा शांत होकर बैठे, बैठे सोह काम विरपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ये जो भूमिका है राम कथा प्रारंभ की, वो बड़ी अलौकिक है, अद्भुत है, क्लिष्ट भी नहीं है, सरल है। क्या देखिए, बैठे शांत होकर शिव जी। माता जी ने देख लिया कि बैठे, और कहीं बैठे तो फिर बैठे। पिछली बार बैठे थे तो 87,000 वर्ष बाद जगे थे। मां ने देखा और तुरंत गई, तत्क्षण पहुंची। देखिए, श्रेष्ठ साधक को, सदगुरु को बहुत देर तक एकांत सेवन नहीं करना देना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को सेवा में प्रस्तुत होते रहना चाहिए। क्यों? सदगुरु को न जाने कौन सी वस्तु कब स्मरण आ जाए। युग ऐसा है ना, गुरुजी ताली बजा रहे हैं, चेला गायब है। गुरुजी घंटी रखे हैं, चिल्ला रहे हैं, चेला गायब है। कहाँ है? आप 10-12 साल सेवा करते हो गए, खुद एक गुरु हो गया है चेला। क्या देखना है? शिष्य को यही शिष्यत्व है। ये यहाँ ये एक परिभाषा है, मैं वहाँ आपको नहीं ले चलूँगा क्योंकि ये तो महापुरुषों की गाथा है, कथा। जो अनन्यतम है उसको अपने श्रेष्ठतम को बहुत देर एकांत सेवन नहीं करने देना चाहिए। गुरु जी कोई आज्ञा नहीं, बेटा भजन करो, जाओ करो, हम बुला लेंगे आप सेवा। माँ ने देखा कि बाबा एकांत वास ले रहे हैं। बाबा ने कितनी अद्भुत बात लिखी, पार्वती भल अवसर रुजानी, पार्वती भल अवसर रुजानी, गई शंभु परिमा तो भवानी, गई शंभु परिमा तो भवानी, जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना। भल अवसर, भल माने उत्तम अवसर, श्रेष्ठ अवसर जानकर माँ पहुँची। भगवान शिव ने उनको वामांग आसन दिया। माता जी प्रसन्न हो गई। क्यों? पिछली बार का स्मरण आया, सती अम्बा के स्वरूप में जब सती मैया गई थी तो शिव बाबा ने सन्मुख आसन दिया। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख देखिए, हम किसी भी व्यक्ति को जिस हद से चाहते हैं, ममता रखते हैं, स्नेह करते हैं, उसको उसी प्रकार का स्थान प्रदान करते हैं। जितना करते हैं, जैसे करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कहते हैं अरे भाई इनको जरा जगह दीजिए, बैठाइए। कई लोग ऐसे होते हैं, स्थान न भी होता तो कहते हैं आप यहीं आ जाओ, यहीं पधारो, जगह है नहीं तो कहाँ पधारो, यहीं बैठ जाएंगे ना, आ बैठो।
कई लोग होते हैं जब वो आते हैं तो किसी को बुलाना पड़ता है, जरा इनको कहीं जगह दे दो भैया, यही न बैठ जाए। अति प्रियता बाबा को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।